सोचिए, रात के ठीक 2 बजे एक राजधानी अंधेरे में डूबी हुई और अचानक धमाके, आसमान में लड़ाकू जेट्स की आवाज और सोशल मीडिया पर वीडियो की बात। और तभी एक ऐसा दावा सामने आता है जो अगर सच हो तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन कर राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को पकड़ लिया। अब जरा रुकिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। यह दावा सबसे पहले कुछ ब्रेकिंग न्यूज क्लिप और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से सामने आया और दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी क्रेकस में एक हाई रिस्क नाइट ऑपरेशन चलाया और राष्ट्रपति माडुरो को देश से बाहर ले जाया गया। और यहाँ तक कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस ऑपरेशन की पुष्टि की। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इतनी बड़ी घटना पर चुप रह सकती है? अगर सच में किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश की सेना ने पकड़ लिया तो फिर व्हाइट हाउस इमरजेंसी ब्रीफिंग क्यों नहीं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक क्यों नहीं? एंड थर्ड, रिटर्न्स बीबीसी एपी की हेडलाइंस कहाँ है? और यही सवाल एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री को अफवाह से अलग करता है। रिटर्न्स, जो कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद न्यूज एजेंसी मानी जाती है, उसकी वेबसाइट पर मादुरो की गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं। वहीं सेकंड, बीबीसी वर्ल्ड, जो बिना कॉन्फर्मेशन के कुछ भी पब्लिश नहीं करता है, वहां पर भी कोई यूएस कैप्चर माडुरो हेडलाइंस नहीं। एंड थर्ड, एसोसिएटेड यानी कि एपी न्यूज, इस तरह के मिलिट्री टेक ओवर की यहाँ पर भी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं। और यही चुप्पी असल में बहुत कुछ कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वेनेजुएला में कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो दावा किया जा रहा है वो अभी तक वेरीफाइड फैक्ट नहीं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर कोई यूट्यूबर आपको बिना प्रूफ के कहे कि माडुरो पकड़ा गया, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि कोई स्टेप बाय स्टेप सच्चाई तक ले जाए? और यही हम यहाँ एक्सलेंट टुडे पर कर रहे हैं, इसलिए एक्सलेंट टुडे को सब्सक्राइब कर जरूर रख ले। अब आइए सोशल मीडिया पर कुछ वेरीफाइड इंटरनेशनल अफेयर्स जर्नलिस्ट ने क्या लिखा है, इसको देखते हैं। नो इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन येट फ्रॉम रिलायबल एजेंसी, ट्रीट दिस रिपोर्ट्स विद कॉशन। यह कोई रैंडम अकाउंट नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिनके ट्वीट्स को बीबीसी और रिटर्न्स ट्वीट करते हैं। तो अभी हमारे पास है वायरल वीडियोज, एक्सप्लोजन्स की फुटेज, लेकिन कोई भी सॉलिड इंटरनेशनल कॉन्फर्मेशन नहीं है। और समझते हैं कि आखिर वेनेजुएला ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम आते ही अमेरिका, रूस, चीन सब अलर्ट हो जाते हैं? तो वेनेजुएला के पास है दुनिया के सबसे बड़ा प्रोवेन ऑयल रिजर्व। और यह बात सिर्फ कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा है, इसे मानती है यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EAEIA। यानी तेल के मामले में वेनेजुएला सऊदी अरबिया से भी आगे है। अब सोचिए, जिस देश के इतने तेल हो वो देश गरीब कैसे हो सकता है? और यहीं से कहानी राजनीति की तरफ मुड़ती है। निकोलस माडुरो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो है एक पावर स्ट्रक्चर, एक मिलिट्री बैकेड सिस्टम और कई क्रिटिक्स के अनुसार एक अथॉरिटेरियन शासन। लेकिन ध्यान दीजिए, यह शब्द हम नहीं गढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि वेनेजुएला में ऑपोजिशन सप्रेशन और इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद वेनेजुएला में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अपोजिशन ने कहा था कि इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया और यहीं से प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन, इंटरनेशनल प्रेशर तेज हो गया। और अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अंदरूनी मामला था या फिर कोई बड़ा जियोपॉलिटिक खेल चल रहा, क्योंकि अब इस चेस बोर्ड पर सिर्फ वेनेजुएला नहीं, इनके साथ है रसिया, जो कि इनको मिलिट्री एडवाइजर और ऑयल डिफेंस डील्स में मदद करता है। सेकंड है चाइना, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी देता है। और थर्ड नंबर पर आता है ईरान, जो कि फ्यूल सप्लाई एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करता है। और इन बातों का जिक्र रिटर्न्स और अल जजीरा दोनों की एनालिसिस रिपोर्ट में मिलता है। यानी साफ है, वेनेजुएला अकेला नहीं है। अब मैं आपसे एक ईमानदारी पूर्वक सवाल पूछता हूँ, अगर अमेरिका के बैकयार्ड में रूस, चीन इस लेवल में घुस जाए तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? और यहीं से मॉनरोए डॉक्ट्रिन की याद आती है, जो कि 1823 में अमेरिका ने कहा था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाहरी ताकतों का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यही डॉक्ट्रिन आज भी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रीढ़ मानी जाती है। और यही वजह है कि लैटिन अमेरिका में हर हलचल वाशिंगटन तक गुजरती है। तो अब हमारे पास तस्वीर साफ है, तेल, डिस्प्यूटेड इलेक्शन, फॉरेन पावर की मौजूदगी, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक चिंता। और अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या अमेरिका सिर्फ देखता रहेगा या फिर कोई बड़ा कदम उठाएगा? और इसी सवाल का जवाब छिपा है ट्रम्प फैक्टर में, क्योंकि अब कहानी में आता है एक ऐसा नाम जो अपने हर बयान से दुनिया को हिला देता है, डोनाल्ड जे ट्रम्प। ट्रम्प की पॉलिसी साइलेंट डिप्लोमेसी नहीं है, वो मानते हैं कि शॉक एंड ए यानी अचानक बड़ा अटेंशन ग्रैबिंग कदम, चाहे ईरान के खिलाफ बयान हो या फिर नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट टॉक या फिर चाइना को खुली चेतावनी, ट्रम्प हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहे। ट्रम्प का एक ट्वीट कई बार स्टॉक मार्केट,
डिप्लोमेसी और युद्ध जैसे हालात बना चुका है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर ट्रंप से जुड़ा कोई भी दावा आता है तो लोग उसे हल्के में नहीं लेता, लेकिन सीरियस जर्नलिज्म हमेशा वेरिफिकेशन मांगते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स एक्स पर बार बार लिखते हैं ट्रंप रेटरिक नॉट इक्वल टू ऑफिशियल पॉलिसी, और यही वजह है कि रिटर्न्स, बीबीसी, एपी न्यूज किसी वायरल क्लेम को तब तक हेडलाइन नहीं बनाते हैं जब तक पेंटागन, व्हाइट हाउस या फिर यूएन लेवल कॉन्फर्मेशन न हो। अगर सच में यूएस ने किसी देश के राष्ट्रपति को फोर्सफुली हटाया होता तो यह होता इंटरनेशनल लॉ वायोलेशन, यूएन इमरजेंसी सेशन एंड ग्लोबल मार्केट क्रैश, लेकिन ऐसा कुछ अब तक नहीं दिखता है और यही गैप हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो फिलहाल ट्रंप फैक्टर पावरफुल है, वेनेजुला स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है, लेकिन मिलिट्री कैप्चर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और अब सवाल यह है कि फिर धमाके, जेट्स, शोस की फुटेज क्या थे, और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि कौन सी वीडियो रियल है और कौन सी मिसइंटरप्रेटेड। मॉडर्न वार मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलती है, और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब जरा उन वीडियो की बात करते हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर जो क्लिप्स वायरल हुई है उनमें दिखा है रात का अंधेरा, जोरदार धमाके, आसमान में उड़ते जेट्स और लोग भागते हुए, और कैप्शन में लिखा था यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन वेनेजुला माडुरो कैप्चर। और अब यहीं पर सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। आज की दुनिया में जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, आज जंग होती है इंफॉर्मेशन से, नैरेटिव से और फेयर्स। नाटो और रैंड कॉर्पोरेशन अपनी रिपोर्ट्स में साफ लिखते हैं मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रोसीडेड बाय इंफॉर्मेशन chaos, यानी पहले दिमाग पर हमला फिर जमीन पर। अब सवाल है कि क्या यह वीडियो फेक है? नहीं, ज्यादातर वीडियो रियल है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। ट्रस्टेड मीडिया आउटलेट्स जैसे कि बीबीसी वेरीफाई, रेटर्स विजुअल इन्वेस्टिगेशंस अक्सर बताते हैं कि रियल फुटेज प्लस रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू मिस इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ पर जो कुछ क्लिप्स दिखाए गए हैं वह है पुराने प्रोटेस्ट की, मिलिट्री ड्रिल की या फिर अनरिलेटेड एक्सप्लोसिव्स की हो सकती है। और जब उन्हें माडुरो कैप्चर जैसे कैप्शन के साथ जोड़ दिया जाता है तो दिमाग खुद व खुद कहानी बना लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ धमाके दिखने से किसी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी साबित हो सकती है? अगर ऐसा होता तो हर प्रोटेस्ट एक कप कहलाता। एक वेरीफाइड OSINT एनालिस्ट और जर्नलिस्ट ने एक्स पर लिखा है नो जियोपॉलिटिक्स, नो जियोलोकेशंस कंफर्मेशन, नो ऑफिशियल मिलिट्री स्टेटमेंट। OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसका इस्तेमाल बीबीसी और DW जैसे चैनल भी करते हैं। यानी कि जो वीडियो में दिखाया गया वो रियल हो सकती है, लेकिन जो इसमें क्लेम किया गया वो वेरीफाइड नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सवाल, रेटर्स किसी ब्रेकिंग न्यूज को पब्लिश करने से पहले मल्टीपल कॉन्फर्मेशन, ऑफिशियल सोर्स, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन चाहता है। और रेटर्स को न्यूज रूम रूल्स में साफ लिखा है इफ वी कैंट कन्फर्म इंडिपेंडेंटली वी डोंट रन इट। और यही वजह है कि माडुरो कैप्चर जैसे क्लेम पर रेटर्स की चुप्पी अपने आप में एक संकेत है। बीबीसी एक कदम और आगे जाता है, क्योंकि बीबीसी की एडिटर्स कहते हैं एब्सेंस ऑफ कन्फर्मेशन इज आल्सो इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर इतनी बड़ी घटना पर यूएन, व्हाइट हाउस, पेंटागन चुप है तो खबर को हेडलाइंस बनाना जर्नलिज्म नहीं सेंसेशनलिज्म होगा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वेनेजुला में इंस्टेबिलिटी नहीं है या फिर टेंशंस नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और प्रूफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, अगर मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है तो फिर ऐसी खबरें आखिर क्यों फैलाई जा रही हैं? और यहीं से हम प्रवेश करते हैं प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि पीजीओफ्स की दुनिया में। पीजीओफ्स का मतलब है दुश्मन की जमीन से नहीं बल्कि उसके दिमाग पर हमला करना। यूएस आर्मी वार कॉलेज और नाटो की रिपोर्ट्स बताती है कि शैपिंग परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन कंट्रोलिंग टेरिटरी, यानी कि डर फैलाओ, भ्रम पैदा करो और जनता को मेंटली थका दो और फिर सच्चाई अपने आप दब जाती है। और वेनेजुला इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और ईयर ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि ऐसे हालात में लोग पहले से गुस्से में होते हैं और सेंसेशनल खबरों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। यानी ऐसे हालात में लोग पहले से गुस्से में होते हैं और सेंसेशनल खबरों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। बस जरूरत होती है एक ट्रिगर की। जब लोग सुनते हैं कि प्रेसिडेंट पकड़ा गया है तो सपोर्टर पैनिक में, अपोजिशन सेलिब्रेशन में एंड इंस्टीट्यूशन कंफ्यूज में, यानी बिना एक गोली चले देश डेस्टेबलाइज। वेरीफाइड जो पॉलिटिकल एनालिस्ट ने एक्स पर लिखा है नैरेटिव कोलैप्स precedes regime collapse weapons, rumors are used as strategic weapons। इन अकाउंट्स को रेटर्स फाइनेंशियल टाइम केप्ट करता है। यही वजह है कि ये ट्वीट सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि वार्निंग होते हैं। और अब खुद सोचिए, अगर आपको बार बार बताया जाए कि सब खत्म हो गया तो क्या आप सिस्टम पर भरोसा रख पाएंगे? और यही पीजीओफ्स का गोल है, यानी पीजीओफ्स रियल है, रिमर्स वेपन्स की तरह इस्तेमाल होते हैं और वेनेजुएला जैसे देश आसान टारगेट होते हैं। और अब सवाल है कि अगर सच में रेजिम गिरता तो अगले 24 घंटे कैसे होता? इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर जगह एक कॉमन पैटर्न रहा है, इमीडिएट पावर वेटू, मिलिट्री कंट्रोल, इंटरनेशनल मेडिएशन, यूएन इन्वॉल्वमेंट। अब सवाल है कि आखिर वेनेजुएला में ये सब दिखा है?
तो इसका आंसर है नहीं। अगर किसी राष्ट्रपति को फॉरेन पावर हटाती है तो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, लेकिन यूएन कैलेंडर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और ऐसी घटना पर ऑयल प्राइस रॉकेट करते हैं, लैटिन अमेरिकन करेंसीज क्रैश, ग्लोबल मार्केट पैनिक में जाते हैं और फाइनेंशियल टाइम और ब्लूमबर्ग ऐसी घटनाओं पर मिनट मिनट की कवरेज करता है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब साफ है, ग्राउंड रियलिटी वायरल नैरेटिव से मैच नहीं करती, यानी कि रेजिम चेंज का कोई ग्लोबल सिग्नल नहीं, इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट, मार्केट्स स्टेबल है। और अब सबसे बड़ा सवाल, फिर आगे क्या हो सकता है? अब हम फंटेस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबल फ्यूचर की बात करते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि मिलिट्री पॉलिटिकल इलाके के बीच बिहाइंड द सेंस नेगोशिएशन संभव है। यूएस और एलाई सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, बैक चैनल टॉक, और यह तरीका मिलिट्री एक्शन से ज्यादा कॉमन है। मोस्ट लाइकली सिनारियो में अफवाह, लीक्स, क्लेम आगे भी आते रहेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन वार चीप है और इफेक्टिव भी। वेरीफाइड एनालिस्ट लिखते हैं, एक्सपेक्ट मोर नॉइज नॉट नेसेसरली मोर एक्शन, यानी कि हेडलाइन तेज होंगी, रियलिटी धीमी। एंड इसका निष्कर्ष, सिचुएशंस वोलेटिल है लेकिन ड्रामेटिक मिलिट्री टेक ओवर अनलाइकली एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी रही। और अब आता है सबसे जरूरी और आखिरी हिस्सा कि आखिर कोई न्यूज चैनल आपको जो बता रहा है वो सच है या नहीं। उसको फैक्ट जांच करने के लिए रूल नंबर 1, सोर्स देखिए कि आखिर रेटर्स, बीबीसी, एपी या फिर अल जजीरा अगर ये साइलेंट है तो की, एंड अगर इसके लैंग्वेज में शॉकिंग, यू वॉन्ट बिलीव या फिर ब्रेकिंग तो समझिए इमोशन बेचा जा रहा है। एंड थर्ड, एक वीडियो एंड एक पीडीएफ फैक्ट नहीं बताता है और हम इन सभी सोर्स को चेक करने के बाद ही आपको हम कोई फैक्ट बताते हैं क्योंकि हम आपको डराने नहीं बल्कि समझदार बनाने आए हैं। जो सच है, जो ट्रूथ है वही बताने आए। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। क्लेम माइंड इक्वल टू करेक्ट जजमेंट, वाइल क्लेम नॉट इक्वल टू वेरीफाइड ट्रूथ। साइलेंस भी इंफॉर्मेशन होती है और रियल जर्नलिज्म पेशेंस मांगता है। अगर कोई खबर आपको बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है तो एक पल के लिए रुकिए, हो सकता है कि शायद वही पल आपको प्रोपेगेंडा से बचा ले। जब तक व्हाइट हाउस, पेंटागन, यूएन, रेटर्स या फिर बीबीसी एक साथ पुष्टि ना करे, क्लेम ही मानिए, फैक्ट नहीं। हम सेंसेशनलिज्म नहीं, वेरिफिकेशन में विश्वास रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। यदि अब यूट्यूब पर या फिर किसी भी न्यूज चैनल पर जो न्यूज देख रहे हैं वो वाकई में सही है, इसका फैक्ट जानने के लिए आप खुद से जो 3 सोर्स हमने बताए हैं उस पर जाकर आप फैक्ट जांच कर सकते हैं कि जो बोला जा रहा है वो सही है या फिर नहीं। या सेकेंड, आप हमारे इस एक्सप्लेन टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा फैक्ट जांच करने के बाद ही वीडियो लाते हैं। वीडियो भले ही थोड़ा लेट हो पर इसमें 100% फैक्ट जांच करने के बाद ही बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं इसी प्रकार के फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।